पंजाब में कोरोना वायरस लगातार पांव पसार रहा है। हालांकि इसकी रफ्तार धीमी पड़ी है। पिछले 24 घंटे में 12 नए मामले सामने आने के बाद यहां कोरोना वायरस से संक्रमितों का आंकड़ा 1962 पर पहुंच गया है। अमृतसर में एक संक्रमित व्यक्ति की मौत हो गई है। कोरोना से पंजाब में ये 35वीं मौत है, लेकिन रिकवरी रेट भी तेज हो गई है। एक दिन में 29 मरीज ठीक होकर घर भी गए। इनमें 25 हजूर साहिब से आए श्रद्धालु शामिल हैं। जालंधर में सबसे ज्यादा खराब हालत है। यहाँ पिछले 12 दिनों में 108 लोग संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना वायरस से संक्रमितों का आंकड़ा 197 पहुंच गया है। वहीं चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला की ट्राई सिटी में 12 कोरोना पॉजिटिव केस आए। ट्राई सिटी में कुल आंकड़ा 319 पर पहुंच गया है। कोरोना संक्रमितों का इलाज कर रही संस्था पीजीआई चंडीगढ़ से ही अब तक 26 मरीज ठीक होकर लौट चुके हैं। पंजाब में कोरोना के सबसे बड़े रेड जोन अमृतसर में भी हालात में सुधार हुए हैं। यहाँ लॉकडाउन के दौरान ढील देने की कोशिश भी जारी है। प्रशासन द्वारा नियत समय पर दुकानें खोली गई और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोगों ने खरीदारी की। भैया ऑर्डर तो नहीं है हमें पता, पर हमारी मजबूरी है। देखो आखिर कब तक हम घर में खाएंगे बैठे हुए। अभी प्रशासन रात को बोल रहा है कि सुबह आप शॉप खोलो, बाहर पुलिस वगैरह आके आती है बंद करो, तो क्या करें हम लोग। पंजाब में फंसे प्रवासी मजदूरों के लिए बुधवार को यूपी के अकबरपुर के लिए ट्रेन रवाना की गई, जिसमें करीब 1200 यात्री सवार हुए। इससे पहले इन सभी प्रवासियों को शहर के बाईपास स्थित रिजॉर्ट में ठहराया गया। फिर बसों से इनको अमृतसर रेलवे स्टेशन पर लाया गया और सभी की मेडिकल जांच की गई। सभी मुसाफिरों के रेल किराए का इंतजाम पंजाब सरकार ने किया। ट्रेन है अमृतसर से अकबरपुर यूपी स्टेट में जा रही है, जिसमें करीब 1200 के करीब जो प्रवासी मजदूर हैं वो रवाना किए जाएंगे। इनका ऐसे है कि जो बाईपास पर खुले पैलेस हैं रहायशी एरिया के दूर, वहाँ इनका मेडिकल चेकअप होता है। स्पेशल टीमें लगी हुई हैं हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से। वहाँ से चेकअप करने के बाद जो मरीज नेगेटिव हैं उनको बसों में बिठाकर जहाँ रेलवे स्टेशन पर ले जाया जा रहा है। अपनी जान की परवाह न कर लोगों को कोरोना वायरस से खतरे से बचाने में लगे एम्बुलेंस ड्राइवरों की भी कोई परवाह नहीं कर रहा। बरनाला में इन ड्राइवरों ने लामबंद होकर अपनी आवाज बुलंद की। इन ड्राइवरों का कहना है कि जिन कमरों में रहने की व्यवस्था की गई है वो इंसानों के रहने लायक नहीं है। पंजाब और हरियाणा से प्रवासी मजदूरों का लगातार पलायन और उनका लगातार सड़कों पर आना भी बड़ी समस्या बनी हुई है। कड़ी धूप में सैकड़ों किलोमीटर के सफर पर चलते प्रवासी मजदूर लगातार हादसों का शिकार हो रहे हैं। अंबाला के पास पैदल ही बिहार जा रहे मजदूरों का जत्था सड़क दुर्घटना की चपेट में आ गया। पीछे से आ रही कार की तेज टक्कर से एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। वो लोग जो है इंतजार करते करते कि हाँ अब टूटेगा तो जाएंगे घर, अब टूटेगा लॉकडाउन टूटेगा तो जाएंगे। उसके पास पैसे उसे नहीं थे चारों। तो आज वो लोग जो है 4 बंदे जो है पैदल ही घर से निकल गए घर जाने के लिए। छोटे खुड्डे से इधर जो है ट्रक वाले ने उसको धक्का दे दिया, जिसका मौत हुआ। उसका नाम था अशोक कुमार मंडल। या तो सैकड़ों किलोमीटर का सफर पैदल तय करें या फिर घर जाने के लिए रेलगाड़ी के लिए सरकार के सामने गुहार लगाएं। पंजाब हरियाणा में मजदूरों की यही नियति बन गई है। अंबाला से ही एक और तस्वीर सामने आई। यहाँ प्रवासी मजदूरों की भीड़ एसडीएम दफ्तर के बाहर जमा होकर हंगामा मचाने लगी। बार बार आश्वासन मिलने के बाद भी इन लोगों के लिए घर जाने के लिए ट्रेन का इंतजाम नहीं किया गया। प्रवासियों की घर रवानगी की एक तस्वीर ये भी है। अमृतसर के गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पंजाब में फंसे ब्रिटिश नागरिकों की घर वापसी का सिलसिला भी जारी है। बुधवार को भी ऐसे ही लोगों का एक जत्था ब्रिटिश एयरवेज के स्पेशल विमान से लंदन रवाना हुआ। ਅਸੀਂ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀਗੇ ਮਾਰਚ ਦੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਘਰੇ ਹੀ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰੇ ਹੀ ਰਹੋ, ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਆਏ ਸੀਗੇ ਮਾਰਚ 13 ਨੂੰ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਟਕ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ, ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹੇ ਆ। पर हुण सारा थैंक यू करना चाहते गवर्नमेंट का, सानू वापस असीं जा रहे हैं अपनी कंट्री। कोरोना महामारी पूरी दुनिया में तबाही मचा रही है। ना तो इसके बचाव का कोई पुख्ता तरीका है, न ही इलाज। ऐसे में वाहे गुरु के दर पर उनके अरदास का बड़ा सहारा है। अमृतसर के रामसर गुरुद्वारे में कोरोना वायरस के दुनिया से खात्मे के लिए सहज पाठ और भोग का आयोजन हुआ। इस अरदास में एसजीपीसी के
मुख्य सचिव रूप सिंह भी खास तौर से शामिल हुए। चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान।